तो आइए एक छोटा सा गीत, उसके बाद एकदम तुरंत उधर नंबर देते हैं। आओ मास्टर साहब। संकेत केलन मास्टर साहब, कोनो नई नवेली दुल्हन अपना छोट ननद से साधु बाबा के डेरा पूछे। कैसे? अरे सरंगिया वाले का डेरावा सरंगिया वाले का डेरावा बताई दे रे छोटा की नानादी। लेकिन बात उस समय की है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी के नाम आप सभी लोगों जानत बाणे। उन्हीं के खानदान के नाम राजा बिरजू, जे भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त है। भगवान भोलेनाथ के जबले प्रसाद ना चढ़ावा, जबले उनके भोग ना चढ़ावा, तबले वो खाना न खाए। एक दिन के बाद बा जा करके भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में पूजा करे लगलन और पूजा तब तक कैलन कलन के हे भगवान भोलेनाथ इतना दिन से हम पूजा करत बानी लेकिन कोनो फल ना मिलल। आज जबले प्रकट ना होबा तबले हम यहाँ से जाए वाला नहीं थे। एक बार भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। दर्शन दिए तो बोले कि बस आपको क्या चाहिए, आप जो चाहे वो मांग सकते हैं। भक्त बिरजू कलन के हे भगवान भोलेनाथ हमके कुछ ना चाहिए। क्या चाहिए? मन बैरागल हरि भजन में लागल, मन बैरागल हरि भजन में लागल, ललनावा चाहिए भोला जी, ललनावा चाहिए भोला जी। राजा बिरजू कहलन के हे भगवान भोलेनाथ, हमरा के धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी कुछ ना चाहिए, हमके चाहिए तो का चाहिए। इस समय हो गई, ई उम्र हो गई, आधा उम्र बीत गई, अब धीरे धीरे एकदम चौथापन आ गई बा और आज तक ले हमनी के गोद में एगो संतान ना भयल। कलन के हे भगवान भोलेनाथ, हमरा के खाली एगो संतान के चाहबा, संतान हो जाए एगो हमार कुल चिंता मुक्त हो जाए। कहेगा घर आंगन बा सुना सुना, घर आंगन बा सुना सुना, आइल चौथा पनवा हो,
राजपाट सब महल अटारी व्यर्थ पर रुपया धनवा हो। क्या बात? खेलेला बबुआ पालना, हर खेलेला बबुआ पालना, ललनवा चाहिए भोला जी, ललनवा चाहिए भोला जी। भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगौलन कि हे भगवान भोलेनाथ, हमके कुछ ना चाहिए, खाली एगो हमके संतान के जरूरत बा, एगो खाली संतान के चाह रखता नहीं हम। भगवान भोलेनाथ कहलन कि अच्छा ठीक बा, ए मस्त कह के चले गए, अदृश्य हो गए। और उनके वरदान के अनुसार समय अनुसार रानी के गोद में एक बड़ा ही सुंदर प्यारा सा बालक का जन्म हुआ, प्यारा सा लड़के का जन्म हुआ। और जब लड़का भइल, राजा साहब बड़ी खुश भइलन और पूरा अपन गांव घर के पूरा राज्य के न्योतले हुआ, गांव समाज के पूरा गांव घर के मेहरारू आकर के घरे और सोहर बधैया मंगल करत थे। कैसे? सोहर मंगल मिल सब गावे, सोहर मंगल मिल सब गावे, गाँव नगर की नारी हो। भोज निमंत्रण घूमी घूमी देला, बिरजू भेजले बारी हो। हरे मन वांछित भोजन ये लानावा, हरे मन वांछित भोजन ये लानावा, ललनवा चाहिए भोला जी, ललनवा चाहिए भोला जी। इधर पूरे राज्य के लोगन के नेवतले हुए राजा बिरजू और जे अपन खास ह ओकरा के पाती भेजवैले हुए, नाऊबारी के द्वारा पाती भेजवलन कि हमरा के आवे के बा, खाए के बा, हमरा लइका कब रही है। और पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा देलन कि 56 प्रकार के भोजन बनल बा, जवने प्रकार के भोजन जेके खाए के होई वो खाई, मनवांछित भोजन जवन मन करी तवन। एहवर राजा बिरजू हर प्रकार के भोजन बनवैले हम, जितना प्रकार के भोजन होला, इधर के बात इधर छोड़ी, उहर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी के साथ में भगवान भोलेनाथ बैठल हुए। और ओकरा बाद वही समय माता पार्वती जी कहली कि हे भगवान भोलेनाथ जी, हे स्वामी जी, हमारा मन में एगो बात बा, एगो सवाल बा, बड़ा दिन से हम रउआ से पूछल चाहत बाड़े। कहलन कि का हो, का बात बा, पूछा। माता सती जी पूछली, कहली कि ए जी, ई जवन धरती और आसमान बा,
कलन के अरे रहे दे हम बुझ गए कि तू का पूछबू रहे दे इतने पर बंद करा कहली कि नहीं आज हम पूछबे करब पूछली कहली कि हे स्वामी जी अगर एगो रूम भी बनेला तो उसमें 4 गो दीवारी होला 4 गो दीवार पर टिकेला एगो रूम और कोनो मड़ई भी छावल जाला तो में कुल कई गो थुन्नी खम्मा लगेला एहवर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछले है का पूछली नील नाभ में डंडन डोरी नील नाभ में डंडन डोरी सती के जागल इच्छा हो सत्यपटी कल यवनी अंबर सत्यपटी कल यवनी अंबर चाही सती जी परीक्षा हो हर कोढ़ी के रूप भइल तनावा हर कोढ़ी के रूप भइल तनावा अललनावा चाहिए भोला जी अललनावा चाहिए भोला जी हे भैया एवर भगवान भोलेनाथ से पूछा था कि हे भगवान भोलेनाथ जी जवन एगो रूम बा तवन 4 दीवारी पर टिकल बा तो हमरे ई ना समझ में आवता कि जवन धरती और आकाश बा ई कवने पाया पर टिकल बा कवना धुन्नी पर टिकल बा इधर भगवान भोलेनाथ जी समझावत हुवन फुसलावत हुवन कालन के सती ई कुल के चक्कर में का पड़ल बाड़ू छोड़ा हटावा ई कुल और आप परमादरणीय श्री भीम अलीपुर के ड्राइवर साहब जी आपकी तरफ से ये 111 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम साथ से सबके प्रणाम बा आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा एवर भगवान भोलेनाथ जी पुछलावत वन कलन के सती ई कुल के चक्कर में का पड़ल बारू छोड़ा हटावा ई कुल दिमाग से निकाल दो कहले कि ना हमरा के जाने के बा कि आखिर में ई धरती और आसमान कौने पाया पर टिकल बा बताई हमके कलन के अच्छाई बतावा ना मनबू तो कहली कि ना कलन की जवन धरती और आसमान बा इस सत्य के पाया पर टिकल बा माता पार्वती जी कहली कि हे भोलेनाथ हमके बुर्बक समझत हुआ का हम बेवकूफ हई कहत हुआ कि सत्य के पाया पर टिकल बा ई सत्य का होला कलन के रे सत्य का होला नहीं खो जानत अत ना हम नहीं की जानत कि सत्य का होला लेकिन हम जानल चाहत हई कलन के अच्छा ठीक बा एकरा के जाने बदे तो के चले के पड़ी मृत्यु लोक में चले के पड़ी देखे के पड़ी कि का होला सत्य कलन के अच्छा ठीक बा चलब आ देखब माता पार्वती जी के लिया के और चल देलन माता पार्वती जी जैसे ही रहली वैसे ही चल देली कलन के हे सती अरे ऐसे जेबू तो सत्य के पता ना लगी कहली कि तब कैसे चली आ तो हई अपन रूप रंग के चेंज करा
तब जा करके मालूम पड़ी कि सत्य का होला। कहली कि अच्छा ठीक बात, तो दोनों जानी कोढ़ी और कोढ़िन के रूप बनाई के गईलन। मृत्यु लोग धरती पर अइलन और जब धरती पर अइलन तो चलत 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 कहीं सत्य के पता लगल ना, उल्टे सती जी के भूख लग गयल, प्यास लग गयल। एवर कहली कि हे भोलेनाथ जी अब हमसे चलल जाई ना। कहली कि अब हमसे चलल ना जाई और आप सौरभ फ्लावर एंड गुब्बारा डेकोरेशन, पता अछार सिंघलपुरा मऊ, सत्येंद्र गौतम जी आपके तरफ से ये 21 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। साथ सबके प्रणाम बा, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। एहवर जा करके छाव में बैठ गए, कहीं कि हमसे ना चलल जाई। तबले दूर दरा देखलन भगवान भोलेनाथ तक खाई के लोग खाना खाई के और पेट सुरावट डकार लेते आवत हुए। देख के मन में कुछ आशा जगल, आशा के किरण दिखाई दहलस। कलन के ए सती आऊ देखो उन्या से डकार मारत कुलावत हुए, चला हो सकेला वही जे कुछ मिल जाए। कहली कि ठीक बा। गैलन जात जहवा पत्तल फेंकल जाला, राजा बिरजू के महल में से खाई के और जन पतलवा फेंके का जगह रहल, वही पतलवा फेंके वाला जगहिया पर जाई के दोनों प्राणी बैठ गईलन। और जब वही जा के बैठलन तो जैसे शाम के केहू के भंडार खत्म हो जाला, जैसे भोज खत्म हो जाला तो जाके आदमी अपन भंडार ढूंढेलन कि केहू खाए पिए के बाकी तो ना बा। जा करके देखलन तो दूगो कोढ़ और कोढ़ी वही जे दोनों प्राणी बैठल हवन जहाँ पत्तल फेंकल बा। हथवा जोड़ के कलन कि ए बाबा कैसन रवा लोग यहाँ बैठल बाड़ी, भोजन ओजन भइल बा? दोनों कोढ़ कोढ़ी कलन कि ना भोजन नहीं हुआ है। कलन के हथवा जोड़ के बिरजू कलन के बाबा चली हमारे राजमहल में और आप लोग भोजन कर ली चल के। एवर दोनों प्राणी के लिए आके गईलन अंदर और जा करके अपने दास दासियों को ऑर्डर देते हैं कि जितने प्रकार का भोजन बनाए हर प्रकार का मांस लेके भोजन लेके आओ। एवर दोनों प्राणी कलन के है राजन हम लोग हर प्रकार का भोजन नहीं करेंगे। हथवा जोड़ के कलन की बाबा आप लोग का खाई जा, जवन खाए के हो कि तो बताई। दोनों प्राणी कलन के हम लोग प्योर मांसाहारी है, हम लोग मांस खाएंगे। कलन के अच्छा ठीक है, दास दासियों को ऑर्डर देते हैं कि जितने प्रकार का मांस बना है मांसाहारी भोजन है आप लेकर के आइए। कलन कुल दोनों कोड़ी कोड़ी कहलन कि ना हम लोग हर प्रकार का मांस नहीं खाते हैं और ना ही खाएंगे। कलन करे बाबा कौने प्रकार का मांस खाइबा? दोनों कोड़ कोड़ी बतौले हमन कि हमन के का खायल जाए। का बतौले? मांस खाइबो हम वो बच्चावा खाइबो हम वो बचावा के जेकर भोज करवला हो। बातिया घाट लागल जियरा पे सपना सब जरवला हो। हर गिरे नया सुनाया नवा
हर गिरे नया सुना या नवा लला नवा चाहिए भोला जी। ओहो हे बाबूजी दोनों कोड़ कोड़िन कहलन कि हमन के ओकर मांस खाई जाए। जवना बेटा के तू बरही करवले हुआ राजन। इतना बतिया सुनलन राजा साहब, इतनी तेज चतिया में चोट लगल, इतनी तेज चोट लगल छाती में सीना में। कहलन कि ए बाबा ई का चीज मांगतानी हमरा से, ई हमसे ना हो पाई। एक तो चौथापन में ई बुढ़ौती में हमहन के दोनों प्राणी के एगो बेटा मिलल, ओहो रउआ कहतानी कि वही का मांस खाई, ई संभव ना हो सकेला। कोड़ कोड़िन दोनों डांट करके बोले, राजन भोजन कराना है तो कराओ, और वो भी कराओ जो हमने बोला है, अन्यथा बोल दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम यहाँ से चले जाए। हथवा जोड़ के कहलन कि बाबा हर प्रकार के मांस बनल है, जौने प्रकार के मांस आपके खाए के बा तोने प्रकार के हम मांस खियावे के तैयार बानी, हम मंगा देते, लेकिन ऐसा काम मत करी। बार बार हथवा जोड़ करके राजा बिरजू निहोरा करत हुआ, आग्रह करत हुआ, विनती करत हुआ, लेकिन फिर भी वो दोनों कोड़ कोड़ी समझे वाला ना बढ़ा। बार बार यह कहत हुआ कि अगर खिलाना है तो हमें उसी बच्चे का मांस खिलाओ, अन्यथा बोल दो हम चले जाएंगे। राजा साहब वहां से अखिया में आंसू लेकर के अइलन रानी के पास। रानी से पूछलन, कहलन कि ए रानी दुअरवा पर कोढ़ और कोढ़ी नाइल हुआ। रानी साहिबा जब इतना बात सुनली कहली तो का दिक्कत बा, जौने प्रकार के भोजन करे के बा वहां लोग के भोजन करा दे, अगर कुछ चाही तो दे दही और विदा कह दही। राजा साहब कहलन कि ना वहां लोग के मांस खाए के बा, हर प्रकार के भोजन ना करे। रानी कहली कि तो हर प्रकार के मांस तो बटले नु बा, खिया दी और खिया के भेज दी। राजा कहलन कि ना वो हर प्रकार के मांस भी ना खाई है। रानी कहली कि तब का करी है, कहलन कि हे रानी वो मांस जरूर खाई है, लेकिन वो मांस खाए बदे हमने के बेटा के मांगत हुआ। कहत हुन कि जौने बेटा के तू बरही करौले बड़ा राजन, वही बेटा के हमन के मांस खाइल जाई। ई बतावा कि कैसे हमन के बेटा के उनकरे थाली में परोसल जाओ। झरझर झरझर अखिया से लोर गिरत बा, दोनों प्राणी रोत हुआ। रानी कहली कि ना राजा साहब कोनो कीमत पर हम अपने बेटा के ना देव हो लोग के, और अपने बेटा की कैसे हम काट के बनाई भो। कहलन कि हथवा जोड़ के राजा साहब कहलन कि ए रानी सब लोगन के खियावल हमार व्यर्थ हो जाई, इतना हमार दान पुण्य कैल सब व्यर्थ हो जाई जब हमारे दरवाजे से ई दोनों प्राणी बिना खैले चले जाई हैं। हाथ जोड़ के कहलन कि ए रानी हम तोहरे बेटा के तोहसे मांगत है। वो कोड़ कोड़िन के एक शर्त भी रहल कि वो लड़का के काटत समय बनावत समय आंख से आंसू ना गिरे के चाहिए। कौन ऐसन माँ बाप होई, कौन ऐसन मतारी बाप होई कि अपने बेटा के प्रति ऐसन बात सुन के ओकर दिल ना दहल जाई। अहे बाबूजी दोनों मतारी बाप के अखिया से झरझर झरझर आंसू गिरत बा, समझ में ना आवत बा कि का करे लोगन। जा करके रानी वो कोढ़ कोढ़िन के आगे हाथ जोड़त है, कहत है कि ये बाबा ऐसा अनर्थ मत करी आप लोगन, हर प्रकार के भोजन बनल है, हर प्रकार के मांस बनल है, जौने प्रकार के मांस खाए के होई भोजन खाए के होई आप खा ले, लेकिन हमरे साथे ऐसा अन्याय मत करी आप लोग। लेकिन वो दोनों कोढ़ कोढ़ी ना मानत हुआ, फिर से वही आवाज लगावत हुआ कि भोजन कराना है तो कराओ, अन्यथा बोल दो। इस प्रकार से हमारा अनादर ना करो। बार बार यही आवाज आवता, मजबूर हो करके और दोनों प्राणी कहले का हुआ और जगजीवन भैया के आप सड़ुई नहीं, सड़ुइन के सरहज
सरहज, सड़ुइन, सड़ुआइन है, पूजा कुमारी। आपकी तरफ से ये सुंदर माला और 100 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम। साथ साथ सबके प्रणाम। पारी आई, आई पारी, मत घबरा। कहना है क्या? दुनो प्राणी कैलन का मारी कटारी दूनो प्राणी, मारी कटारी दूनो प्राणी, मिलजुली भोजन बनवले हो। चल के भोजन कर लिए पापा, मांस के थाली सजवले हो। हर फीका नमक बोले पहचाना, हर फीका नमक बोले पहचाना, ललनवा चाहिए भोला जी। हे बाबूजी, दोनों मतारी बाप अपन करेजा के पत्थर बना करके और वो लइका के कटलन और काट करके बोटी बोटी करके और ओकरा के पकौलन और पका करके 2 गो थाली में परोस करके ले जा करके वो दोनों कोड़ और कोढ़िन के आगे धर दिहलन। कलन के बाबा भोजन तैयार बया पा के भोजन कर ले। जा करके जब भोजन चखत हुवन दोनों प्राणी तो कहत हुवन के में नमक कम बा। आदमी कहलन कि जरले पर नमक छिड़कत बाड़ा। एक तो दोनों प्राणी अपना कलेजा के टुकड़ा के अपना कलेजा पर पत्थर रख के बनौलन भी और ऊपर से कहत हुआ लोगन के उमा नमक कम बा। राजा साहब अपने रानी के भेजलन राजमहल में, कहलन के रानी जा जाके राजमहल में से नमक लेके आवा। रानी गईली राजमहल में नमक ले आवे बदे और ओकरा बाद जाके देखली तो जवने पलना में से उठा करके वो लइका के कटले रहना दोनों प्राणी वही पलना में फिर से वो लइका खेल रहल बा। बारे भगवान की लीला, बारे भगवान भोलेनाथ की लीला। वही पलना में वो लइका खेलत बा और जा करके इतना जब देखली रानी साहिबा तो उनकर मन एकदम खुशी से झूम उठल और जा करके वो लइकवा के जल्दी से गोदी में उठा करके चूमे चाटे लगली, दुलार प्यार करे लगली, लाड जतावे लगली। वही में बस नमक ले आवे खातिर भुलाई गई नहीं। आज जब नमक ले आवे खातिर भुलाई गई नहीं, कुछ देर भैया यहर दोनों कोड़ कोड़िन फिर से कलन की राजन आपकी रानी लगता है हमें भोजन कराना नहीं चाहती, अभी तक नमक लेके नहीं आई। राजा साहब हथवा जोड़ के बैठौलन, कलन की शांत है आप लोगन, हम जाते देखत है कि आखिर में का लेट बा। राजा साहब गईल हवन और जा करके देखलन त रानी अपने बेटा के साथे खेलत है, दुलार प्यार लाड जतावत है। जा करके देखलन राजा साहब हो अपने बेटा के साथे खेले में लग गए, दुलार प्यार करे लगलन। यहर कुछ देर भयल तब जा करके थोड़ा होश पड़ल कि दुअरवा पे कोढ़ी दुगो बैठल हुए, वहाँ लोग के भोजन करावे के यहाँ नमक लेवे बदे अली है। दोनों प्राणी जब जा करके देखले बाड़न बाहर तो अपने रूप में साक्षात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी वही स्थान पे विराजमान हुए। जा करके दोनों प्राणी अपने बेटा के साथे उनके पैरवा पे गिर गईलन। कलन के हे भगवान भोलेनाथ आज जैसन हमने के साथे रउआ कैले बाड़े वो फिर दोबारा केहू के साथे कलयुग में मत करब, नहीं तब हर भक्त के अपने भगवान पर से भरोसा उठ जाए और केहू
भरोसा ना करी और केहू इतना कठिन परीक्षा दे बदे तैयार ना होई। गजब गजब के कुल लीला बा हो। अंतिम लाइन में कहना बका, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी, स्वर्ग में भक्ति जागल हो। कोहे तूफान रामा शंकर से, बबलू प्रेम में पागल हो। और शर्मा भैया की तरफ से ये सुंदर माला और ढेर सारे रुपयों का प्यार भरा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, साथ से सबके प्रणाम आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। क्या गुरु बिहारी गुरु गणेश जी, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी, स्वर्ग में भक्ति जागल हो। कोहे तूफान रामा शंकर से, बबलू प्रेम में पागल हो। हर ज्योति तूफान के रहा चनावा, हर ज्योति तूफान के रहा चनावा, अल्लाह नवा चाहिए भोला जी, ज्योति